हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। अगस्त का महीना चल रहा है 2025 में। दिसंबर में क्लैट है। कुछ लोग पिछले साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग इस साल की स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि वो प्रिपेयर करेंगे। कोई बात नहीं। देखिए, जब जागो तभी सवेरा। पहले जाग गए पहले सवेरा। अभी जागे और मन में पूरा निश्चय किया कि हार्डवर्क करना है तो सवेरा, तब भी क्लैट निकल सकता है। नाउ, एक बात आपको समझनी चाहिए क्लैट के पेपर के पर्सपेक्टिव से कि क्लैट इज अ एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन। क्लैट में इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड स्लाइटली लेस अबाउट स्टडीइंग और मेमोराइजिंग। आपको रटना है, जीके का सेक्शन ऑफ कोर्स आपको याद होना चाहिए, मेमोराइज करना है, बट प्रैक्टिस इज मोर एसेंशियल फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन। If we look at the breakup, we can confidently say that it is 40% of studying or memorizing, and the rest 60%, that is the bottom of the pyramid, that is the bulk, the base of the pyramid, is practicing. Therefore, जो लोग मॉक्स दे रहे हैं, देते आए हैं, उनको अपना रफ आइडिया या कई लोगों को अपना काफी एग्जैक्ट आइडिया हो चुका है कि वो कहां पर स्टैंड करते हैं और उनके कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, कौन से स्ट्रांग हैं, उन्हें कितना टाइम लग रहा है, वो जो यूजुअल मिस्टेक्स करते हैं वो किस टाइप की हैं, उनकी सिली मिस्टेक्स किस टाइप की हैं। जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज एनालाइज प्रीवियस पास्ट 5 years पेपर्स। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज कर लेंगे, ये किसी भी एग्जाम के लिए ट्रू है, इवन मोर सो फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, देन यू विल हैव अ गुड आइडिया। योर ब्रेन विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि अच्छा, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ूंगा फ्यूचर में तो इस टॉपिक में से किस टाइप का सवाल क्लैट में आएगा। अगर आपने पिछले 5 साल के देखे हैं तो 2020 से 2025 तक के आपके एग्जाम के पेपर आपने कई बार देखे होने चाहिए और कई बार सॉल्व भी होने चाहिए, ताकि आपको रफ आइडिया हो कि कैसे क्या डिफिकल्टी लेवल है और कितना टाइम, अगर टाइमर लगा दिया जाए तो कितना प्रेशर पड़ता है आपके ब्रेन के ऊपर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उस फिक्स्ड टाइमिंग में। जो लोग अभी तक मॉक देते आए हैं और उनका स्कोर 90 एंड अबव है, वो अपने पोर्स को फिल करना चालू करें। बाई व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। एक चीज आप कहीं पर भी पढ़ें, आपको हर बार बताई जाती है कि आपको अपने मॉक्स को एनालाइज करना है। आपको यहां पर एलपीटी में मॉक डायरी दी गई है जिसमें आप अपने स्कोर्स को मेंटेन रखते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट लिखते हैं। थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा वेदर यू आर ग्रोइंग और यू आर स्टैग्नेंट और यू आर एक्चुअली गोइंग डाउन। नाउ इफ यू आर ग्रोइंग बट आपके मार्क्स उतने नहीं ग्रो कर रहे, या यू आर स्टैग्नेंट, you must know that you are making some mistakes that you are known to make. You are habitual in those mistakes. We need to close those pores right now. Otherwise, you will never break through. आपके मार्क्स कभी उतने नहीं बढ़ेंगे जितने आप चाहते हैं, आप हमेशा उस पर स्टक रहेंगे। आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस, उसके बाद मॉक्स का एनालिसिस। आपने मॉक दे दिया, गुड। उसके बाद अगले असली काम चालू होता है। आइडेंटिफाई करिए आपने कहां कहां गलतियां की। आप अपने ही अंदर एक पैटर्न पाएंगे कि यार मैं इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पाता हूं मैं इस टाइप की गलती जरूर करता हूं। पर यह होगा तब जब आप कुछ मॉक्स दे चुके हो, एटलीस्ट 5, 6, 7, 10 मॉक्स जब आप ये दे चुके होंगे, देन एंड ओनली देन विल यू नोटिस अ पैटर्न विद इन योरसेल्फ। आपको समझ में आएगा कि यार मैं इस टाइप की गलतियां बहुत करता हूं और ये चीज बहुत सब्जेक्टिव है, हर आदमी की अलग होती है। कोई मैथ्स में करता होगा, कोई क्या, मेजॉरिटी लोग मैथ्स में करते हैं, कोई जीके में भी करता होगा कुछ टाइप की गलती कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, गलत वाला मार्क कर दिया, या तुक्का सही मारा था, बाद में जाके कॉन्फिडेंस की कमी थी उसको चेंज कर दिया, या फिर सर पढ़ा है याद नहीं है। तो कैसे याद रहेगा, एक ही बार पढ़ा है, रिवीजन का कोई स्केड्यूल नहीं है। उसके बाद डेली हैबिट्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आपको डेली हैबिट्स बना लेनी चाहिए थी अगर आपने नहीं बनाई हैं तो, और अगर नहीं बनाई हैं तो जल्दी बनाइए, वरना क्लैट का एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। उसमें से सबसे पहली हैबिट है न्यूज़पेपर रीडिंग। क्लैट के एग्जामिनेशन को निकालने के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन जबरदस्त होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड विद इन द टाइम पीरियड एंड टू कॉम्प्रिहेंड, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या लिखा है जल्दी पढ़ पाओ, और जो पढ़ो जल्दी वो समझ में आ जाए ज्यादा से ज्यादा।
तब तुम कहोगे तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी हो रही है। और क्लैट बेसिकली इसी चीज का पेपर है, मेनली इसी चीज का पेपर है। इंग्लिश, लीगल एंड लॉजिकल तीनों में कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। न्यूज़पेपर आपकी उसमें बहुत जबरदस्त मदद करेगा। एंड लुक एट द क्वेश्चंस, लुक एट द पैसेजेस फ्रॉम इन द क्लैट एग्जामिनेशन, दे आर sometimes even directly from the newspaper or magazine, or they are good articles on some current affairs, they are good articles on some fictional work. अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं है, अगर आप ऑथर ने क्या लिखा है ये पढ़ते ही आपका दिमाग थकने लगता है 20 मिनट होते होते, तो क्लैट बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए न्यूज़पेपर की हैबिट बनाइए, पढ़ने की हैबिट बनाइए। सुबह उठने के थोड़ी देर बाद हैबिट होनी चाहिए न्यूज़पेपर की, या अगर सुबह नहीं चाहते तो इट्स फाइन बाय मी, बट कभी भी दिन में हैबिट होनी चाहिए। आपको बेचैनी फील होनी चाहिए अगर आपने उस दिन का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो। उसके बाद क्लैट एक्सप्रेस, ये दोनों सोर्स जीके के हैं, न्यूज़पेपर जीके और रीडिंग दोनों का है, इंग्लिश का भी है, बट क्लैट एक्सप्रेस पर्टिकुलरली केवल जीके की है। आपने उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा, विच माइंड यू शुड नॉट टेक मोर देन 1 to 1 hour 20 minutes, इट शुड नॉट। 3-3 घंटे अगर आप पेपर में लगा रहे हैं तो आप कोई गलती कर रहे हैं। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कौन से टॉपिक आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने चाहिए। गो आस्क योर मेंटर्स एट LPT, they'll help you. After that there's क्लैट एक्सप्रेस, वी गिव यू मंथली मैगजीन। और आप अगर सोर्सेस के चक्कर में पड़ गए जीके के मामले में कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 100 जगह से एक बार पढ़ेंगे या एक चीज को 100 बार पढ़ेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन इज फार बेटर फॉर जीके एग्जामिनेशन, ये बात याद रखिएगा हमेशा। ब्रूस ली ने भी कहा था, आई डू नॉट फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1000 पंचेस वंस, आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 पंच 1000 टाइम्स। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर जीके। मिनिमम सोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन, एंड वी हैव गिवन यू द बेस्ट सोर्स क्लैट एक्सप्रेस। चुपचाप ईमानदारी से उसको बार बार रिवाइज करिए। डेली 5 to 8 टॉपिक प्रीवियस क्लैट एक्सप्रेस के होते रहने चाहिए। 5 to 8 टॉपिक्स। अगर आपकी प्रीवियस क्लैट एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कंप्लीट है, कई बार आप रिवाइज करते रहते हैं, देन मैं कहूंगा 5। बट अगर आपको थोड़ा हेस्ट चाहिए, आपके बैकलॉग है, पुराने मंथ की जीके नहीं की है, या अगर की है बहुत पहले की है, भूल गए हैं सर, तो 8 टॉपिक्स, एंड 8 टॉपिक्स इज वेरी डूएबल। अगर ये आपको ज्यादा लग रहा है तो देन लेट मी वेक यू अप, ये ज्यादा नहीं है बेटा। 8 टॉपिक्स डेली क्लैट एक्सप्रेस के, पुरानी क्लैट एक्सप्रेस के रिवीजन, एंड दिस कैन बी ऑप्शनल। लास्ट मंथ की, जस्ट लास्ट मंथ की जो क्लैट एक्सप्रेस है, जो सबसे फ्रेश क्लैट एक्सप्रेस है, उसको कंप्लीट करना तो ड्यूटी है ही, तो मे बी उसके टॉपिक ज्यादा होंगे इन 8 टॉपिक जो करने हैं डेली उसमें। बट कुछ टॉपिक पुराने के भी होने चाहिए, क्योंकि देखिए मॉक्स में क्या होगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा जनवरी की क्लैट एक्सप्रेस से, 1 अप्रैल की, 1 जुलाई की। अगर आपने केवल अभी वाली की है तो दिक्कत हो जाएगी। और क्लैट में भी ये होगा, पुराने मंथ जो किए हैं वो याद रहने जरूरी हैं, तो ज्यादा सोर्सेस की तरफ मत भागिए, जो किया है उसको बार बार करिए। स्केड्यूल बनाइए 8 टॉपिक डेली का। आफ्टर दैट 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे दिमाग में जंग लग जाएगी, स्लो हो जाएंगे, मैथमेटिक्स या डेटा इंटरप्रिटेशन DI क्वांट, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं और आप बढ़ाना चाहते हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आप एक दिन जगेंगे और एकदम से बढ़ जाएंगे इनमें मार्क्स, तो बेटा लेट मी वेक यू अप। आपका कम से कम मिनिमम 3 वीक्स का, 21 डेज का एक स्केड्यूल होना चाहिए, जिसमें आप डेली करें और फिर अपने मार्क्स की बढ़ोतरी को, जो बढ़ रहा है उसको ऑब्जर्व करें। मिनिमम 21 डेज मैंने बताए हैं इंक्रीज नोटिस करने के लिए DI और लॉजिकल रीजनिंग में, मिनिमम। वैसे तो कायदे से आपको क्लैट एग्जाम होने तक डेली क्वांट और लॉजिकल प्रैक्टिस करनी ही करनी चाहिए, और डेली क्लैट एक्सप्रेस के 8 टॉपिक और न्यूज़पेपर करने ही करने चाहिए। उसके बाद आता है इंग्लिश और लीगल। मंडे को इंग्लिश प्रैक्टिस किया, ट्यूसडे को लीगल, फिर वेडनेसडे को इंग्लिश प्रैक्टिस किया, MWF इंग्लिश, TTS लीगल। ओके, सो ये आप डिवाइड कर सकते हैं। बट ये सब्जेक्टिव बात आ गई फिर से। कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि सर मेरी लॉजिकल अच्छी है, मैथ अच्छी है, मैं लीगल में नंबर नहीं आते, तो ठीक है, वो मेरी लॉजिकल वाली सलाह को लीगल पे अप्लाई कर देंगे।
वो डेली लीगल करेंगे, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। देखिए, आप अपने आप को सबसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं अगर आप ईमानदार रहेंगे अपने आप से। इफ यू विल बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, यू विल नोटिस कि मेरे क्या चीज कमजोर है और क्या चीज अच्छी है। बस जो चीज कमजोर है उसको डेली कर लेंगे। मैंने लॉजिकल और मैथ और जीके डेली करने को इसलिए कहा है बिकॉज ये ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे दिमाग में जंग लगने लगेगी अगर आपने छोड़ दिया तो, और ये बढ़ेंगे ही नहीं। अभी तो कई बच्चे ऐसे हैं, दे आर गिविंग मॉक्स एंड दे हैव नॉट इवन बिगन टू इवन अटेम्प्ट मैथ। अभी उनके मैथ में 0-0 ही अटेम्प्ट है। दैट इज बिकॉज वो मैथ या तो लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनफ टाइम ही नहीं बच रहा मैथ के लिए, और मैथ उतनी प्रैक्टिस भी नहीं किया तो स्लो भी है। 5-10 मिनट मिलेगा वो तो मोटिवेशन ही किल हो जा रहा है मैथ्स करने का। देयरफॉर रिमेंबर दिस, ये सब्जेक्ट्स आपको डेली करने चाहिए। एंड वन मोर थिंग, टाइमर में करने चाहिए। ये लीजर में मत किया करो बैठ के कि सर 2 घंटे प्रैक्टिस की मैथ्स की या 2 घंटे लॉजिकल की प्रैक्टिस की। अरे ये पूछा ही नहीं जा रहा था। टाइमर लगाइए ना आधे घंटे का, 30 मिनट्स का टाइमर लगाइए। इस बीच में लॉजिकल के क्वेश्चन करिए। सबसे पहले गिनिए कितने किए, 30 मिनट में हुए कितने। ये काम डेली करिए और नोट करिए कितना करते जा रहे हैं। देखिए क्या 1 मंथ करने के बाद या 21 डेज करने के बाद इन्हीं 30 मिनट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए। पहले अगर मैं इन 30 मिनट में मान लो बहुत कमजोर हूं, 10 क्वेश्चन ही कर पा रहा था, अब क्या ऐसा हो रहा है कि मैं इन 30 मिनट में 15 कर पा रहा हूं, 20 कर पा रहा हूं, या कुछ तो इंक्रीज हुई। तो टाइमर लगाओ, क्वेश्चन गिनो, टाइम फिक्स कर दो, उसमें क्वेश्चन कितने किए ये गिनो। दैट इज माई एडवाइस टू यू। अगर आपको टाइमिंग की दिक्कत हो रही है तो अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाइए। बेटा दीज आर जीके के अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, दे आर प्रैक्टिस बेस्ड, हेविली प्रैक्टिस बेस्ड, दे आर स्किल्स। उनको करने में स्किल चाहिए। स्किल कैसे आती है? डेवलप होती है समय के साथ, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट। आसपास भूमिका बनाने वालों को मत देखिए कि सर ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, कितना स्मार्ट है, वो ये है, वो ये है। खुद को मोटिवेशन मत किल करिए। आपका मोटिवेशन आप खुद हैं, आपका कंपटीटर आप खुद हैं। मेरे पिछले मॉक्स में कितने नंबर आए, मेरे इस मॉक में उससे ज्यादा आने चाहिए। चलो ठीक है, 1 नंबर ज्यादा आए, ज्यादा आने चाहिए। पॉइंट ये, अपनी ग्रोथ ट्रैक करिए। 1 पॉइंट ऐसा आएगा जब आप ही सबसे ऊपर होंगे, आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुपचाप दिमाग को शांत करके जो मैं कह रहा हूं सुनिए। जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली पढ़ना है। बिकॉज देखिए, अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी क्लाइट एक्सप्रेस की कि आप फिर लास्ट मोमेंट पे करने की कोशिश करेंगे जो आप 12th तक करते ही आए हैं लाइफ में, स्कूल में। ये बेटा कंपटीशन है, इसमें नहीं निकलेगा, तो इसमें डेली करना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम जो बाकी के 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से कम 2 तो डेली होने चाहिए। मैं कह रहा हूं लॉजिकल और मैथ, हो सकता है वेरी वेल तुम्हारे मैथ में 12 में 12 आते हो, तुम्हें जरूरत ही ना हो। तुम्हें अगर नींद से भी उठा दिया जाए और एकदम से दिया जाए तो तुम 2 मिनट में कर दो, तो मत करो, लेकिन उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट कर दो। 2 सब्जेक्ट लेकिन डेली होने चाहिए। मैं रिकमेंड कर रहा हूं लॉजिकल और मैथ। बाकी एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो उस दिन किया, फिर अगले दिन नहीं किया, फिर अगले दिन किया। वो लीगल भी हो सकता है, वो इंग्लिश भी हो सकता है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लीगल, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इंग्लिश, और वाइसी वर्सा। तो नोटिस करिए हमने डेली क्या किया। न्यूज़पेपर पढ़ा 1 आवर 20 मिनट्स। जीके की क्लैट एक्सप्रेस से 8 टॉपिक किए, 8 टॉपिक्स। कितना टाइम दे दूं? 2 घंटा, 2 आवर्स। तीसरी चीज, लॉजिकल प्रैक्टिस की, टाइमर लगा के। मैथ्स की प्रैक्टिस की, टाइमर लगा के। एंड में लीगल कर लिया या इंग्लिश कर दिया, अगेन टाइमर लगा के। नोटिस करिए ये पूरा स्टडी टाइम 6 आवर, 5 to 6 आवर से ज्यादा नहीं होगा। मैं पढ़ने को तुमको 8 घंटे 7 घंटे भी बोल सकता हूं, मैं तुम्हें पढ़ने को 10 घंटे 12 घंटे भी बोल सकता हूं, बट एक बात याद रखना, कंसिस्टेंसी इज की। एक दिन तुमने मोटिवेशन गाने बजाए, वीडियो देखी, खुश हो गए, 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 2 घंटे पढ़े, क्या फायदा? कुछ नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैमिना चाहिए, स्टैमिना लंबा दूर तक भागना है। तो 6 आवर भी डेली करोगे ना, कंसिस्टेंटली डेली, हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स
who have to give their board examinations, जो 12th के साथ क्लैट दे रहे हैं, देखिए दिसंबर तक बोर्ड भूल जाइए। यू एंड मी बोथ नो कि स्कूल में नंबर लाने में कितना एफर्ट लगता है, ओके? तो वो अगले साल बोर्ड है, जब भी हो, मार्च अप्रैल जब भी हो, 2 महीने मिलेंगे ही मिलेंगे, कर लेना, उतने में हो जाएगा, नंबर पा जाओगे। अभी भी अगर तुम डेली ऑल्टरनेट डेज पे भी स्कूल के बोर्ड का थोड़ा थोड़ा भी देखोगे, वो भी ठीक है, बट दिसंबर में ही क्लैट है, क्लैट पे फोकस करो। एंड बेटा रिमेंबर, अब वो टाइम गया, 12th के मार्क्स पे अंडर ग्रेजुएट डिग्री, कोई प्रोग्राम, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना ही पड़ेगा, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में जाना है तो। एंड इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपका फ्यूचर एडवोकेसी में है, लॉ में है, यू लाइक इट, यू सी योरसेल्फ एज एन एडवोकेट, एज अ जज इन द फ्यूचर, तो गिव इट योर ऑल। दिसंबर में ही क्लैट है, गिव इट योर ऑल। और जो मैंने बताया, इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ एंड यू डू दिस फॉर 90 days, you will be a topper. And don't compare with yourself with anyone, just with your own self. Don't compare yourself with any other person, just your own self. Thank you.